व्यूअर्स नमस्ते। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस सवाल को लेकर जो रस्साकशी है वो अब महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच गई है। इसका अर्थ यह है कि अगले कुछ मिनटों में देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, इन तीनों की अमित शाह और जेपी नड्डा इनके साथ बैठक होने वाली है, जो कि अमित शाह के घर पर हो रही है। अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर। लेकिन इसी बैठक से कुछ देर पहले लगभग घंटे भर की एक बैठक और हुई है, और यह बैठक हमारे सूत्रों के अनुसार अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई है। सो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसी क्या बात आ गई कि भाई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का जो फैसला है कौन बने, इसको लेकर दिल्ली जाकर अब ये फैसला हो रहा है। तो इसके पीछे कारण ये है कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, भाजपा जो है वह 132 सीटों के साथ, 132 विधायकों के साथ महाराष्ट्र में फ्रंट रनर है, अगर आप महायुति की बात करें तो। लेकिन एट द सेम टाइम 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे का एक बयान आया कि मोदी और शाह जो कहेंगे वह मुझे मंजूर होगा। उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई उन्हें कोई मुख्यमंत्री बनने की ऐसी कोई खास लालसा नहीं है। तो आखिर में ये रस्साकशी क्यों हो रही है, ये गणित क्यों? तो ये इसलिए कि अब बीजेपी के अंदर भी एक खेमा ऐसा है जिसका ये कहना है कि मराठा कम्युनिटी जो 30-32% महाराष्ट्र में जिनकी जनसंख्या है, और मराठा कम्युनिटी के काफ़ी मुख्यमंत्री पहले रहे भी हैं। तो और शिंदे आते हैं मराठा कम्युनिटी से। तो शिवसेना की जो मांग है और साथ में मराठा आरक्षण वाला जो बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में एक दाव से या एक वार से दो शिकार करना जिसे कहते हैं, तो एक खेमा कहीं ना कहीं शिंदे के साथ या मराठा फेस के साथ जाने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में जिन लोगों ने पूरी मेहनत करी है, उनका मानना है कि भाई मुख्यमंत्री तो देवा भाऊ ही बने, यानी देवेंद्र फडणवीस ही बने। तो ये जो चक्कर है, अब इसमें पब्लिक के सामने आप अगर देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ने कोई इस पर अपना अभी तक बयान नहीं दिया है। अजीत पवार ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी ओर से छगन भुजबल ने यह कह दिया कि इसके नैसर्गिक तौर पर, यानी नेचुरली जो दावेदार है वो तो फडणवीस है, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप में एक तरह से महायुति ने ये चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में। उनके लीडरशिप का अर्थ ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो भाजपा के ही थे। अब तीसरी बात ये कि एकनाथ शिंदे ने आके जब अपना स्टैंड क्लियर किया, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे लोगों के सामने एक तरह से महान बन गए कि भाई मुझे मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है, जो ऊपर से कहा जाएगा मैं वो मान लूंगा। लेकिन व्यूवर्स, पॉलिटिकल एनालिसिस के एंगल से सबसे अहम सवाल इस समय यह है, बीजेपी ने चुनाव लड़ते समय ये कहा था ना, एक है तो सेफ है। चुनाव वाले दिन से कुछ दिन पहले तक अखबारों में, अंग्रेजी अखबार में भी, हिंदी में एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, विज्ञापन आ रहा था कि एक है तो सेफ है। इसका अर्थ यह था कि आप सभी जातियों को, सभी लोग धर्मों के लोगों को, सबको साथ ला रहे थे। जातियों को खास करके आप एक साथ में लेके चल रहे थे। तो ये फॉर्मूला लगा कि जिस बीजेपी ने चुनाव लड़ा, आज जब मुख्यमंत्री पद की बात आई, तो इंटरनली या साथ में जो दल है वहां पर यह सवाल क्यों आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ये चेहरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। यह सवाल क्यों आ रहा है? जब आपने देवेंद्र फडणवीस के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा है, तो चुनाव जीतने के बाद यह सवाल क्यों आ रहा है? तो क्या यह मान के चलें कि राजनीति अब महायुति और महागाड़ी में नहीं, महायुति के अंदर भी और एक महाविकास आघाड़ी है, और महायुति और उस महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, जो देवेंद्र फडणवीस के कहीं ना कहीं सामने आ रही है। खैर, मुझे लगता है जिस तरीके से फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, आने वाले समय में फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये चुनाव लड़ा और इस चुनाव में अपना परचम लहराया, ये जो 2-4 दिन है, यहाँ पर इंटरनली भी उन्हें कुछ इसी तरीके की शायद लड़ाई का सामना करना पड़ा हो या करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखते हैं कि कब महायुति मिलकर जल्द से जल्द अपने अगले अगले मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करती है। लेकिन अगर एक है तो सेफ है, अगर ये बीजेपी का नारा है, तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में वे ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं या किसी और कम्युनिटी से आते हैं, यह सवाल आज बीजेपी के सामने क्यों आ रहा है? क्या बीजेपी अब ये नहीं सोचती कि हम एक हैं तो सेफ है? पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।